बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। जैसे कि रमज़ान करीब आ रहा है और इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके लिए रमज़ान के लिए मुकम्मल मेक एंड स्टोर फ्रोज़न रेसिपीज़ तैयार की है ताकि आपका वक्त भी बचे और अफ्तारी भी बहुत ही मज़ेदार हो। आज आप देखेंगे क्रिस्पी फ्रोज़न पराठे, मिनी समोसे, बड़े समोसे, आलू के छोटे समोसे और साथ ही मज़ेदार पैटीज़ और चिकन के इतने ज़बरदस्त से रोल्स जो सबकी रेसिपीज़ को पीछे छोड़ दे। साथ ही मैं पैटीज़ की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। सबसे बढ़कर हर एक की रेसिपी दूसरी की रेसिपी से इसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है जो आपके स्नैक्स को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ आलू समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। समोसे बनाने के लिए एक बाउल में आधा किलो मैदा लिया है और मैदे को मैंने कप से मेजर करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने इसमें कितनी कितनी चीज़ें डालनी है। 3.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तो उसमें 1/3 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। ये मेल्टेड घी है, आपने घी को लाजमी ध्यान से देखना है। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को 2 मिनट मैंने मिक्स कर दिया है और जब हमें लगे कि इसकी इस तरह मुट्ठी बन रही है तो यहाँ पे हमने पानी ले लेना है। मैंने आधा कप पानी लिया है और पानी से हमने इसकी एक टाइट सी डो रेडी करनी है। समोसों के लिए मेन पॉइंट जो चीज़ होती है, मेन चीज़ जो होती है वो है उसका आटा। अगर आपसे आटा थोड़ा सा भी नरम हो जाएगा तो वो समोसे इतने मज़े के नहीं बनेंगे, ना ही इतने खस्ता और शानदार बनेंगे। इस वजह से आपने आटा गूंथते हुए ये छोटे छोटे टिप्स जो है इसको फॉलो करना है और तभी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें जो लिक्विड चीज़ है वो कितनी यहाँ पे हमने इसमें डाली है। 1/3 कप हमने यहाँ पे घी शामिल किया था और पौना कप ही यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी से इस आटे को अच्छी तरह गूंदा है और 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपने इसको बहुत ही टाइट रखना है, जितना आप टाइट रख सकते हैं आपने आटे को इतना ही टाइट रखना है और इसके बाद जब आप इसको गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा नरम होता जाएगा और हमने इसको रेस्ट दे देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, क्योंकि जब हम इसके पेड़े बनाएंगे पेड़ों को हमने लाजमी रेस्ट देना है और उधर आप 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे तभी जो है पेड़े बेलने में आसानी होगी। यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएंगे क्योंकि एक पेड़े से हमने दो समोसे बनाने हैं और हम यहाँ पे लार्ज साइज़ के समोसे बना रहे हैं। यहाँ पे पेड़ों को हमने अच्छी तरह कवर कर लेना है। कवर आपने लाजमी करना है, इससे ये होगा कि पेड़ों के ऊपर जो पापड़ी है वो जमती नहीं है और आप जितना भी इसको टाइम दे ये उतनी ही ज़बरदस्त रहेंगे। पेड़ों को हमने 15 मिनट का रेस्ट दे देना है। तब तक इसके लिए हम ज़बरदस्त सा जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच जीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच ही सौंफ लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर देना है। उसके बाद कढ़ाई से निकाल के हमने इसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। इसी पैन में मैंने डाल दिया है 3 खाने के चम्मच ऑयल और 1 लार्ज साइज़ का प्याज बिल्कुल छोटा छोटा काट के हमने इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही कुछ हरी मिर्ची यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद हरी मिर्चों को बिल्कुल छोटा छोटा काट के हमने इसमें डाल देना है और हल्का सा फ्राई करना है। सिर्फ यहाँ पे हम साथ ही मसाले भी डाल देते हैं जो कि हमने मसाला बना के रखा हुआ था और उसको क्रश भी कर लिया है। जीरा और सौंफ और धनिया का वो डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अब हमने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने बहुत जल्दी से ये सारा काम करना है। जल्दी से हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू, जो कि मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको हाथ की मदद से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसको अब हमने हल्का सा 2 से 3 मिनट तक के लिए हमने इसको फ्राई करना है इन्हीं मसालों में, ताकि हर आलू के ऊपर जो मसाले की कोटिंग है वो अच्छी तरह हो जाए। लास्ट में जब हम चूल्हा बंद करने लगे तो तभी मैंने यहाँ पे हरी धनिया के पत्तों को काट के इसमें शामिल कर दिया है और चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके पहले वाला पेड़ा उठाएंगे और बाकी जो पेड़े हैं उनको ऐसे ही कवर करके हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे काउंटर पे आपने ना मैदा डालना है ना ही आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, बस आपने बेलन की मदद से इसको इस तरह बेल लेना है और जी आपने पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना। इसके बाद दरमियान से आपने इसके चाकू की मदद से कटिंग कर लेनी है और ये देखिए जी 2 समोसों की पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऐसे ही करके सारी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है, लेकिन साथ साथ मैं उनको कवर भी करती जा रही हूँ शॉपर की मदद से। अब यहाँ पे इसकी बारी आती है कि हमने समोसे को शेप कैसे देना है। तो सिंपल मैंने पानी लिया है और जो समोसा की शीट मैंने अभी बना के रखी थी उसकी एक शीट उठा के हर एक जगह पे इसकी तीनों साइड्स पे हमने ये पानी लगा देना है। इसका पहला सिरा उठाएंगे और इस तरह दरमियान में हमने इसको लेके जाना है। पहले हमने इसको देख लेना है कि इसका दरमियान कहाँ पे आएगा। उसके बाद आधा इंच के बराबर हमने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर रखना है। आधा इंच हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है ताकि इसको हमने अच्छी तरह सील कर ले और फिंगर की मदद से हमने हल्का हल्का सा ही इसको प्रेस करना है और हल्का हल्का सा ही हम जब इसको इस तरह प्रेस करेंगे
तो ये एक दूसरे के साथ पानी की वजह से अच्छी तरह चिपक जाएंगे और इसका एक कोन सा बन जाएगा, जैसे कि आइसक्रीम की कोन होती है ना, बिल्कुल ऐसी ही। और अब हमने इसके अंदर स्टफिंग रखनी है, बिल्कुल मुनासिब मिकदार में स्टफिंग रखेंगे और जो जोड़ वाली साइड है उसको हमने दरमियान में ही लाना है। इसकी ऊपर वाली साइड पे भी पानी लग चुका है। हल्का हल्का सा जब हम उंगलियों की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे तो ये जो समोसा है ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सील हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक अहम पॉइंट बताती चलूँ कि आप जब समोसा बना ले, इस तरह आपने एक टूथपिक ले लेनी है और इसमें एक छोटा सा सुराख कर देना है। आप कहेंगे कि इसमें ऑयल जाएगा, तो इसकी मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने इसमें सुराख क्यों किया है। इसी तरह सारे समोसे मैंने बना लिए हैं और समोसे मेरे 18 अच्छे खासे लार्ज साइज के रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसको फ्रीज करने की। तो जब आप इसको फ्रीज करने लगे तो आपने इस तरह ट्रे में इसको थोड़ा सा दूर दूर ही रखना है, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और इसको आपने फ्रिज में 2 घंटों के लिए छोड़ देना है जब तक हमारे समोसे हार्ड होते हैं। मैं आपको कुछ समोसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल या फिर घी आपने उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद हमने एक एक समोसा इसमें डालते जाना है। और जैसे ही हम इसमें समोसे डालें फिर हमने चूल्हा जो है वो मीडियम टू लो कर देना है। इस तरह आप देख ले मैंने इसमें सुराख क्यों किया है। मैंने सारे समोसों में सुराख किए हैं, इस एक समोसे में रह गया था, इसमें भी मैंने आपके सामने सुराख कर दिया। इससे ये होगा कि समोसे जैसे हम ऑयल में डालते हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे वो फूलते हैं तो वो एक साइड से फट भी जाते हैं या फिर उसका जो जोड़ वाला हिस्सा होता है वो खुल जाता है। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जो एयर होगी, वो जो हवा होगी, वो सुराख की वजह से बाहर निकल आएगी और इस सुराख में हरगिज ऑयल अंदर नहीं जाएगा, ना ही इसका स्टफिंग जो है वो बाहर निकल के आएगा। आपने लाजमी एक बार देख लेना है, कर लेना है ये इस तरह इसमें सुराख। फिर आप देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि मैंने आपको कितना ज़बरदस्त सा टिप जो है वो दिया है। अच्छी तरह दोनों साइड्स को हमने पकाना है और लो फ्लेम रखनी है इस टाइम, क्योंकि जब हम इसको बहुत हाई फ्लेम पे बनाते हैं और ख़ासकर जब वो फ्रीज़ किए हुए समोसे होते हैं तो उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वो ठंडी रह जाती है। तो इस वजह से आप फ्रीज़ वाले समोसे हमेशा थोड़े से स्लो आंच पे ही पकाए, तो फ्राई करें, ताकि उसके अंदर जो फीलिंग है वो भी अच्छी तरह नरम हो जाए और अंदर तक वो अच्छी तरह कुक हो सके। दोनों साइड को हमने अच्छी तरह खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से बहुत ही मज़ेदार समोसे हमारे रहे। ये देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, जितने खूबसूरत, यकीन करें खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। जो भी समोसा लवर होते हैं ना, वो तो बस इसके दीवाने हो जाएंगे जब आप इसको एक बार बनाएंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से समोसे। आपने सोचना कैसा है, मैंने बहुत कोशिश की है कि पूरी डिटेल से आपको ये वीडियो जो है ये समझा सकूं, क्योंकि कुछ बहनों को समोसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बस आपने इसके लिए आटा थोड़ा सा हार्ड रखना है और उसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। और जो दूसरे हमने समोसे फ्रीजर में रखे थे वो भी अच्छे खासे हार्ड हो चुके हैं। 2 घंटों के अंदर अंदर आपने पहले इसको इस तरह मतलब खुला रखने के बाद फ्रीज करना है। उसके बाद ही आपने इसको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट डब्बों में आप इनको इस तरह महफूज कर सकते हैं और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसलिए 2 महीनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे दूसरी रेसिपी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रोज़न लच्छा पराठों की, जो बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक बड़े मग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने जो भी मग कप इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से सारी चीजें इसमें डालिएगा। 4 मग मैंने यहाँ पे भर के आटे के लिए है। रेगुलर सफेद आटा जो हर घर में मौजूद होता है उसी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आटे से इतने जबरदस्त बनते हैं तो फिर मैदे की क्या जरूरत है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। चीनी थोड़ा सा इसमें बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, तो लाजमी डालिएगा। और अब हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है, इसलिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मेल्टेड जो घी है वो मैंने लिया है, घी को मेल्ट कर दिया है और अब हमने इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने दूध नीम गरम लिया है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इससे आटा बहुत ही अच्छी तरह गूंदा जाएगा। 1 मग मैंने इसमें भर के डाला है दूध का और पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारा दूध अगर हम एक साथ डालेंगे तो आटा गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और दूध का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 4 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है, उसमें 1.5 कप ही दूध का गया है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये ऊपर इसके पापड़ी से जमे नहीं, और ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, रेस्ट दे देंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए जी अब जल्दी जल्दी से इसके पेड़े रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल इक्वल साइज़ के पेड़े चाहिए होंगे, इसी वजह से हम चाकू की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि सभी पेड़े साइज़ में बराबर हो। और उसके बाद हमने सारे पेड़े इस तरह तैयार कर लेने हैं। आपको बेल की दिखाती हूँ कि हमने इसके पराठे लच्छे बनाने कैसे हैं। लच्छे तो मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किए हैं कि इसके लच्छे कैसे जो है वो वाजे हो, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इससे एक एक लच्छा इसका अलग होगा।
बच्चे इतने शौक से खाते हैं कि अगर आप उनके लिए इसको फ्रीज करें और रोज सुबह उनको एक एक पराठा बना के दिया करें तो आई थिंक उनको पूरे दिन की खुराक जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे इसको इतनी ही बारीक हमने बेलना है। और दूसरी रोटी भी, 2 रोटियां रेडी हो चुकी है, हमने इसको बेल लिया है। अब यहाँ पे हमने घी लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा घी लेके ना हमने हर साइड पे अच्छी तरह इसको लगा देना है। ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है ना वो इसके ऊपर हमने डाल लेनी है। तो ये अभी 2 रोटियां हैं, 2 पराठे हैं, इसी से हम 2 पराठे मजीद दोबारा से बनाएंगे, तभी इसके लच्छे जो है वो बहुत ही जबरदस्त आएंगे। ये तरीका बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे एक चाकू ले लें या फिर पिज्जा कटर और उस 1-1 इंच के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह लंबाई में इसको लेते जाएंगे और जो है अब हमने इसके 2 पेड़े अगेन से तैयार करने हैं। छोटा वाला पार्ट पहले हमने इनको तकसीम कर लेना है कि ये है कितने, ठीक है। और इसी हिसाब से फिर हमारे जो पराठे हैं वो एक ही साइज के बनेंगे। पहले एक छोटा सा इसका जो सिर्रा है वो उठाएंगे, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे अब ये जो सिर्रा है ना ये वहां पे हमने फिक्स करना है जहां पे मोटे इसके लच्छे हो, उधर हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बेलने का तरीका भी बताऊंगी कि इसको हमने बेलना कैसे है। अगर आप इसको ऐसे ही बेलेंगी जैसे हम आम रोटी बेलते हैं तो इससे आपके लच्छे जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको उसका बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाली हूं, अभी आप रुकिएगा। यहाँ पे इसको भी हम बंद कर लेते हैं और ऐसे ही करके सारे जो पेड़े हैं वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो पेड़े बनाए थे उसको हमने रेस्ट नहीं दिया था, लेकिन जब आप इस तरह लच्छे का बना लेना तो इसको आपने लाजमी रेस्ट देना है, ठीक है। 10 मिनट दे दे, 15 मिनट दे दे, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट देना है। अब काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इसके बेलने का तरीका। बेलन उठाएंगे और जिस साइड पे लच्छे खुलते हैं ना उधर हमने इसको ऐसे ऐसे करते जाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ये होगा कि इसके लच्छे जब हम पकाएंगे तो पराठा बनाते हुए इसके लच्छे खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाया करेंगे और अंदर तक ये कुक हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट जो है इस तरह जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह अगर हम इसको बेलेंगे तो फिर ये होगा ना कि अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और लच्छे भी इसके जो है वो खुलेंगे नहीं। तो ये मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करना है। ये देखिए, उठाइए और एक एक साइड को जो है जहां पे लच्छे खुलते हैं ना उधर आपने बेलन को ऐसे लेके जाना है। मैं जरा स्लो करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जी इस तरह। और अभी मैं हाथ में उठा के आपको इसके लच्छे अभी से दिखाऊंगी। ये देखिए, जब ये कुक होंगे ना तो एक एक लच्छा इसका अलग होगा। ये ऐसे ही करके मैं सारे पराठे रेडी करूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है और इसको फ्रीज कैसे करना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ भी। यहाँ पे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बटर पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास है, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो वो टेंशन ना ले, आप सिंपल कोई भी शापर ले ले, उसकी ऐसी कटिंग कर ले, ठीक है। कटिंग करने के बाद ना आपने शापर पे कोई ऑयल लगाना है, ना फिर आपने ना कोई घी लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। बस शापर के ऊपर आपने एक पराठा रख लेना है और इसके ऊपर दूसरा शापर रख लेंगे। पराठे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और कुछ मैं आपको फ्रीज करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त ये पराठे रेडी हो चुके हैं। इसको फ्रीजर में रख लेती हूँ और तब तक मैं आपको दिखा लेती हूँ कि कैसे हमने इसके पराठे जो है अब हमने फ्राई करने हैं। यहाँ पे जब हमें लगे कि 50% पराठा जो है वो कुक हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, तो ऊपर से आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है, या बटर हो या फिर देसी घी, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते हुए पकाना है। चम्मच की मदद से प्रेस करना बहुत ही जरूरी है ताकि अंदर तक ये कुक हो सके, ठीक है। और ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त इसका कलर जो है वो बस आने वाला है, अंदर तक ये कुक हो चुका है। जी मैंने 4 पराठे रेडी कर लिए हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, एक एक लच्छा इसका अलग है। कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि ऐसा ना हो पराठा अंदर से कच्चा ना रह जाए, लेकिन यकीन करें हम क्यों आपको गलत रेसिपी बताएंगे। अंदर से 100% ये कुक है, लेकिन अंदर कलर नहीं आता। आप जो भी चीज बनाएंगी ना उसका अंदर तो कलर नहीं आता, ऊपर ही आता है। तो ऊपर से इसका कलर देख ले, अंदर से आपको लाजमी व्हाइट नजर आएगा, लेकिन अंदर तक ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये कुक है, हद से ज्यादा मजेदार। और जब आप इसको ऐसे ही खाएंगे बगैर किसी चीज के तब भी इसका जायका लाजवाब है। चाय के साथ इसको एंजॉय करें, सहरी में इसको बनाएं और बस इसके साथ 1 कप चाय पिए तो आपकी दिन भर की जो है ये जबरदस्त सा खाना आपका हो जाएगा। ऑयल का भी कम इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये। अच्छा, दूसरी साइड पे ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, दोपहर को मैंने बनाए थे और अभी शाम का टाइम है और ये इतने सख्त हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह रखना है महफूज, ताकि ये 2 महीने हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी बस मेहनत कर ली और रमजान के लिए आपके पराठे अभी से रेडी हो जाएंगे। रमजान को आपको बहुत ज्यादा सहूलत होगी। अच्छा, मेरे चैनल पे गरम मसाला, चाट मसाले और दही बड़ों के मसाले की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी मौजूद है जो मैंने रमजान के लिए अपलोड की है, आपने वो रेसिपी भी लाजमी देखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो कपड़ों का बैग होता है ना जिसपे हम नए सूट रखते हैं, आई थिंक ये शॉपर हर घर में मौजूद होता है। पराठों को फ्रीजर में रख देना है और बस आपने इसको एंजॉय करना है।
नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है छोटे मिनी समोसे और साथ ही पार्सल बॉक्स। दोनों की स्टफिंग इतनी मज़े की होगी कि यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने 4 अदद लार्ज साइज़ के आलू लिए थे और उनको बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। काटने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया था। अब थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हमने बस बॉयल होने देना है 3 से 4 मिनट। बहुत छोटे छोटे इसके टुकड़े हैं, चंक्स है, तो ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना और बस यहाँ पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेंगे। नमक आपने इसमें लाजमी डालना है। इसको छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल लेंगे। एक पैन में एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, वो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हम ढेर सारे समोसे और बॉक्स बना रहे हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा स्टफिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हल्का सा ही हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर अच्छी तरह वाइट सा ना हो जाए। इससे चिकन की मखसूस सी स्मेल खत्म हो जाती है। मसालों में मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, या भुना कुटा जीरा है, नमक और सफ़ेद मिर्च। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल करूंगी। सारी चीज़ें मैंने हाफ टी-स्पून यहाँ पे इसमें शामिल की है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा और मिर्चों को भी। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के पानी डाला है ताकि ये जो मसाले हैं ये जले नहीं, और ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। और चिकन का कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है और दरमियान में हम अभी बार बार इसको फ्राई भी करेंगे तो तब तक ये मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी चिल्ली सॉस और सोया सॉस। दोनों ही मैंने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं, यानी कि 2 खाने के चम्मच, और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें अपने पसंद से वेजीज डालनी है। यहाँ पे मैं इसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सब चीज़ें हमने हाफ कप ले लेनी है और बिल्कुल छोटा छोटा सा ही आपने इसको काट लेना है। जिस तरह के हमने चंक्स बनाए थे आलू के, बिल्कुल उतने ही हमने इसको काट लेना है और यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पे इस तरह फ्राई करना है। जब भी आप मसाले किसी भी चीज़ में फ्राई करें तो आप कोशिश करें कि फ्लेम को हाई रखें ताकि मसालों का कलर चेंज ना हो। 2 मिनट बाद इसमें मैंने आलू जो बॉयल करके रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं और दोबारा से इसके हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लेकिन मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ओलिव्स का। अगर आप ओलिव्स को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा और ये बिल्कुल ऐसा जब हम इसको खाएंगे बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने इसमें 1/4 कप मायोनीज़ भी डाल दिया है और अब हमने इनको बस मिक्स करना है। यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। मायोनीज़ हमने तब इसमें शामिल करना है जब हम चूल्हा बंद करने लगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा डिलीशियस, हद से ज़्यादा स्पाइसी और हद से ज़्यादा मज़ेदार ये फिलिंग हमारी रेडी है। आप यकीन करिए, इस फिलिंग को आप किसी भी रोल्स वगैरह में भी आप इन स्टफिंग को रख सकते हैं। चिकन बन में भी ये स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, यहाँ पे इसमें आपने थोड़ी सी चीज़ डाल लेनी है। वो जो छोटा सा पैकेट मिलता है उसका भी हाफ करके मैंने उसके छोटे छोटे से चंक्स बना लिए हैं और इसको हमने इन जो मिक्सचर है इसमें हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और लीजिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग जो है ये रेडी हो चुकी है। यकीन करें इतने मज़े की इसकी स्टफिंग है ना कि आपकी वाह वाह हो जानी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और उसमें मैं शामिल करूँगी दूध जो कि तकरीबन 1/4 कप के बराबर है और साथ ही काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इससे जो अंडे हैं वो बहुत ही कम यूज़ होंगे। इसके बाद 2 खाने के चम्मच भर के मैंने गंदम का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इतना पानी हम इसमें डालेंगे जब इसका ये इस तरह का पेस्ट सा ना रेडी हो जाए। इससे हम समोसों की बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक रोल पट्टी की शीट ली है, इससे हम बॉक्स बनाएंगे और इसमें अपने हिसाब से हमने फिलिंग रख लेनी है तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर। और इसके बाद ब्रश की मदद से या फिर आप फिंगर की मदद से इस तरह इसके साइड पे वही मिक्सचर लगाइएगा जो अभी हमने आटे से रेडी कर दिया है और इसकी हम ऐसी सिंपल सी इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह हर एक साइड से सील कर देना है, अच्छी तरह कवर कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम ये मिक्सचर लगाते जाएंगे और इसके बाद ये बॉक्स जो है ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। इतना ही हमने इसके अंदर फिलिंग रख देना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना वरना जो शीट है वो पट जाती है। और ऐसे ही करके हमने सारे जो बॉक्स है वो रेडी कर लेने हैं। रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी मैं ये चीज़ें बना के अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। जब मेहमान आते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि इनके लिए क्या बाहर से लेके आएँ, बल्कि हम फटाफट उनके लिए जल्दी से ये चीज़ें फ्राई कर देते हैं। यकीन करें और हमारे दस्तरखान को 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे हमने समोसा बनाना है तो समोसे के लिए आपने शीट को इस तरह समोसा शीट ले लेना है और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको फोल्ड करते हुए थोड़ा सा कोन की शक्ल में लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे हमने वही मिक्सचर लगा लेना है। अप्लाई करने के बाद अब हमने समोसे को सील कर देना है। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मैं उंगलियाँ रख रही हूँ ना इनकी साइड्स पे, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां उनकी साइड्स पे रख लेनी है ताकि इनकी फीलिंग्स जो है वो अच्छी तरह कवर हो। वैसे आप इन सभी चीज़ों को बना के ऐसे भी इनको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा क्रंची और ज़बरदस्त सा लुक देने के लिए हम इसकी एक ज़बरदस्त सी कोटिंग करने वाले हैं। उसी अंडे में, जिस अंडे में हमने दूध और नमक डाला था, उन्हीं में हमने इनको कर देना है पहले कोट। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ताज़ा ही अपने घर में चॉपर मशीन के ज़रिए इनको चॉप कर दिया था ब्रेड्स को। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने इन ब्रेड क्रम्स को इस तरह ड्राई रोस्ट कर देना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है और आप
इजीली इनको 1 साल तक भी महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने समोसा उठाया है और उसको हम अंडे वाले मिक्सचर में डालेंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं उसमें हमने इसकी कोटिंग कर देनी है। वैसे तो आप यहाँ पे डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी सिंगल कोटिंग कर रही हूँ। सिंगल कोटिंग भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और इससे समोसे जो है वो थोड़े से और भी मोटे लगेंगे और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अंडों में अगर आप इस तरह थोड़ा सा दूध डालेंगे तो अंडे बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाएंगे। वैसे आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेशन में आपने लाजमी अपने कंट्री के बारे में या फिर अपने सिटी के बारे में लिखना है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं और आपको ढेर सारी दुआएं दे सकूं। ऐसे ही करके यहाँ पे मैंने समोसे और चिकन बॉक्स जो है ये रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ट्रे में प्लास्टिक शीट बिछाया है और इनको मैंने दूर दूर रखा है। आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इसको फ्रीज़ करें और फ्रीज़ करने के बाद जब हम इनको एक दूसरे से अलग करें तो ये फटे नहीं। यहाँ पे कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, लेकिन आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमने इसमें अपने समोसे और बॉक्स जो है वो डाल देने हैं। यहाँ पे तो सभी चीज़ें कुक है, बस हल्का सा ही हमने इनको कलर देना है और जो अंदर की चीज़ है उनको मेल्ट करनी है। वैसे जब हम इसको उसी टाइम बना के इनको फ्राई करें तो वो तो अंदर से मेल्ट हो जाता है, लेकिन जब हम इनको फ्रीज़ करके फ्राई करते हैं उस टाइम आपने इनको बहुत एहतियात से फ्राई करना है। आपने इनको पहले तो गर्म ऑयल में डालना है, लेकिन जैसे ही आप डालें आपने जो फ्लेम है उसको लो कर देना है, ताकि अंदर की जो हमने इसकी स्टफिंग की है वो अच्छी तरह मेल्ट हो, इसमें चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो। बाज़ औक़ात ये होता है जब हम इनको फ्राई करते हैं तो हाई फ्लेम की वजह से अंदर की जो स्टफिंग है वो ठंडी रह जाती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई होती है। तो इस वजह से आपने फ्रीज़ करने के बाद इसको बहुत ही ध्यान से इसको फ्राई करना है। और लीजिए जी, ज़बरदस्त इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही कम चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो हमने इसमें मायोनीज़ डाला है उसकी वजह से भी ये बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। यकीन करें मैंने जिनको भी खिलाया है ना, उन्होंने इसकी रेसिपी के बारे में लाजमी मुझसे पूछा है और मैंने उनको ज़ुबानी भी बताया है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि मेरी चैनल पर इसकी वीडियो आने वाली है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने फ्रीज़र में समोसे रखे थे वो भी अच्छी तरह हार्ड हो चुके हैं। मैंने सिर्फ इनको 2 घंटों का टाइम दिया था। अब एक बड़ा सा डब्बा लेंगे और इसी में हमने सारे समोसे रख देने हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा समोसे हैं, डब्बा बहुत बड़ा है, इस वजह से थोड़े से इसमें कम लग रहे हैं। और इसके बाद जो बॉक्स है वो भी मैंने इनको भी अच्छी तरह हार्ड कर लिया है। 2 घंटों में ये अच्छी तरह हार्ड हो गए हैं। इसके बाद समोसे बॉक्स को भी जो पार्सल बॉक्स है उनको भी हमने डब्बे में इस तरह रख देना है और जी अच्छी तरह हमने इनको पैक कर देना है। वैसे ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसको आप 3 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में बआसानी। और जी यहाँ पे आपने इनको बनाना है रमज़ान के लिए। इस रेसिपी को अपने पास लाजमी सेव कीजिएगा। अगर आप इनको फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आप फ्रेश भी बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। तो और अब बारी आती है सबके मोस्ट पसंदीदा जो पैटीज़ है उसकी। चॉकलेट वाले पैटीज़ भी है जिससे बच्चे बहुत ही खुश होंगे और साथ ही चिकन के पैटीज़ भी है। तो आइए जी ये दोनों पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है और उसी कप के हिसाब से 1 कप भर के मैं इसमें शामिल करूँगी सूजी। लेकिन सूजी को पहले मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। इसका बिल्कुल बारीक सा जैसे मैदा होता है ना, बिल्कुल ऐसा इसका फॉर्म होना चाहिए। और ये देखिए जी, बस इसी तरह इसके 4 कप मैदे के साथ मैंने 1 कप यहाँ पे सूजी डाल दी है। 1 खाने का चम्मच भर के मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें सिरका डालूंगी और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डालूंगी। उसी कप के हिसाब से 1/4 कप यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। घी से भी इसका जो टेस्ट है वो और भी कई गुना बढ़ जाता है और इसके जो पैटीज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे अब मैंने नॉर्मल पानी लिया है और इस आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छा हमारा अच्छी तरह इस तरह सेट हो जाएगा। यहाँ पे आटा गूंदते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि आटा ना आपने बहुत ज़्यादा नरम कर देना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको सख्त रखे। नॉर्मल जो डो होती है वही हमने तैयार करनी है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना रहे और इसके पैटीज़ बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे भी किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसको रख के आप इसको टाइम दे सकते हैं। 15 से 20 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और आप एक दिन पहले भी इसको बना के इस तरह जिपलॉक बैग में रख दे तो आप अगले दिन भी इसके पैटीज़ बना सकते हैं। बल्कि 2 दिन भी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका के जो पैटीज़ है वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे अब इसका ज़बरदस्त सा स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर। साथ ही 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर मैंने चिकन का कीमा लिया है वो डालेंगे और अब हल्का सा इसको सोते करेंगे। जैसे ही कीमा जो है वो कुछ इस कंडीशन में आ जाए इसके बाद हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। वैसे आप यहाँ पे डिफरेंट जो भी आपकी मर्ज़ी होगी आप स्टफिंग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की स्टफिंग बनाएंगे तो आपके पैटीज़ बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के इसमें डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी पालक के पत्ते जो कि बहुत ही इसके स्टफिंग को शानदार बनाएंगे। और यहाँ पे पत्ते डालने के बाद हमने इसमें नमक डाल देना है।
1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करना है। वैसे ही चिकन का कीमा जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है और यहाँ पे इसको टोटल जो टाइम लगा है वो 6 से 7 मिनट है और हमारी सारी चीज़ें जो है वो डन हो चुकी है। ज़बरदस्त सी स्टफिंग रेडी है। इसको साइड पे रख लेते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग में रखने का ये भी फ़ायदा है कि फ्रिज में अक्सर रमज़ान में ज़्यादा चीज़ें रखी जाती है तो ये जो जगह है वो भी कम पकड़ेगा और दूसरी बात ये कि ये आटा जो है वो इसी तरह फ्रेश ही रहेगा। यहाँ पे अब मैंने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं। छोटे साइज़ के पेड़े होने चाहिए क्योंकि हमने एक पेड़े से एक ही पैटी बनानी है। इसी हिसाब से सारे पेड़े रेडी करने के बाद ऊपर जो है इसका थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर लगाने के लिए बटर थोड़ी सी ले रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के बटर है और उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑयल आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। हल्का सा ही इसको माइक्रोवेव करेंगे, हल्का सा मेल्ट हो जाए। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने पहले वाला पेड़ा उठा लेना है, उसको हाथ की मदद से या फिर आप बेलन की मदद से भी उसको इस तरह बेल सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्क्वायर की शक्ल में इसको बेलना है। जब अच्छी तरह इसका पतला सा बेल जाए इसके बाद जो अभी हमने बटर और उसका मिक्सचर रेडी किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे और इसको ऐसे ही बंद करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और ऊपर भी हमने हर एक साइड पे इसका ये जो मिक्सचर है ये लगा लेना है। ऐसे ही करके तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है। आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इसमें मायोनीज़ डाल रही हूँ। इससे भी टेस्ट चीज़ की तरह ही आएगा, लुक भी जब हम इसको ओपन करेंगे, जब खाएँगे ना तो क्रीमी क्रीमी सा इसका जो टेस्ट है वो आएगा। अब यहाँ पे जो पेड़ा है वो उठाएंगे और दोबारा से हमने जो काउंटर है उसको ग्रीस करके इसके ऊपर पेड़ा रखना है और दोबारा से इसको हल्का सा फैलाना है। इसके साइड्स को हमने पतला रखना है और इसके दरमियान में तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच हम इसमें जो स्टफिंग है वो रखेंगे और इसके बाद इसके कॉर्नर्स को उठाएंगे और इस तरह इसकी एक दूसरे के ऊपर हमने इसको सील कर देना है। यहाँ पे हमारा एक पैटी रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, इस पैटी को हमने किसी भी प्लेट्स वगैरह में इसको थोड़ा दूर दूर रखना है। कुछ यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चॉकलेट वाले पैटीज़ बना रही हूँ तो वो हमने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग रख लेनी है और इसके बाद जी हम इसको इसी तरह सील कर देंगे और हमारे सारे पैटीज़ यहाँ पे रेडी है। कुछ ये इसमें चॉकलेट है और कुछ इसमें चिकन के कीमे वाले हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे पैटीज़ रेडी है। इसको आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में इसको बेक कर सकते हैं। ऊपर आपने अंडे की जर्दी ब्रश कर देनी है और इसको आपने बेक कर देना है। यहाँ पे जब ये अच्छी तरह हो जाए हार्ड फ्रीज़र में रखने के बाद तो आप किसी भी डब्बों में आप इसको रख सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग में भी इसको रख सकते हैं और जब आपका जी चाहे आप ज़बरदस्त से इन पैटीज़ को निकाल के आप इनको कर सकते हैं बेक या फिर फ्राई भी कर सकते हैं और ज़बरदस्त से इन पैटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आपने लाजमी इस रेसिपी को भी ट्राई करना है। अब लास्ट की जो रेसिपी है वो है स्प्रिंग रोल की। स्प्रिंग रोल तो आपने बहुत से बनाए होंगे, बस एक बार आप मेरी इस स्टफिंग को देख लीजिए, इससे बनाइएगा, यकीन करें आपको बेहद पसंद आएगी। एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने सारा कुछ सब सब्जियों को बनाना हो ताकि हमें ज़्यादा बर्तन गंदे ना करने पड़े और उसमें मैं आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन शामिल करूंगी और साथ ही उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया है। चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के सिरका, 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच भर के ही हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस का। और अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल का। साथ ही इसको मजेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जो दही का शामिल करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। तरह मिक्स करने के बाद अभी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसकी साइड चेंज करके हमने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको तब तक के लिए कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। रेशे जब हम इसको रेशे करेंगे उसकी तरह ना आ जाए, हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, लेकिन दरमियान में मैं इसको चेक करती रही हूँ और ये देखिए जी, चिकन अच्छे से अंदर तक गल चुका है और इसका जायका इतने मजे का है कि अभी से मेरे मुंह में इसके लिए पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है आपने ज्यादा चिकन इस्तेमाल करना हो, आप चाहे तो 1 पाव चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने ढेर सारे रोल बनाने हैं
ये चिकन इतने मजे का होता है कि आप इसको थोड़ा सा भी ऐड करेंगे ना तो आपके स्प्रिंग रोल में इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। यहाँ पे इसको मजेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको कोयले की स्टीम देनी है। बस उस पर थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है और ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और ये इसने स्टीम अच्छी तरह ले लिया है। अब जो चिकन के पीसेस है इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हमने इसके रेशे रेशे करने हैं। अब यहाँ पे हमने मजीद इसमें कोई भी ऑयल नहीं शामिल करना। आप देख सकते हैं नीचे अच्छा खासा ऑयल है, थोड़ा सा मसाला भी रह चुका है। इसी में हमने प्याज शामिल करना है, जिसको दो मीडियम साइज की प्याज है यहाँ पे, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। क्योंकि हम ज्यादा फिलिंग बना रहे हैं इसलिए मैंने सब्जियां भी ज्यादा ली है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और हमेशा आप जब भी कोई भी स्टफिंग तैयार करें तो गाजर को सबसे पहले डाला करें, गाजर और प्याज को। गाजर थोड़े से सख्त होते हैं तो अगर हम उसको बाद में ऐड करेंगे तो वो थोड़ी सी सख्त रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे रोल की जो शीट्स होते हैं वो फट जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको कुक करना है ताकि जो गाजर है वो थोड़े से नरम पड़ जाए। और जैसे ही ये नरम पड़ गए तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है बंद गोभी, जो काफी ज्यादा है, तकरीबन 2 कप के बराबर है। और 1 कप भर के ही मैंने इसमें जो शिमला मिर्च होता है वो ऐड कर दिया है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, मतलब कि 1/3 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1/3 टीस्पून के बराबर मैं शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर। इतने कम स्पाइसेस इसमें शामिल होंगे। पहले हमने इसमें सिरका, चिल्ली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पे मजीद डालने की जरूरत नहीं है। बस इसी में हमने इन सब्जियों को अच्छी तरह कुक करना है 4 से 5 मिनट के लिए। आप जब भी सब्जियों को फ्राई करें तो उस पर ढक्कन मत रखिए, क्योंकि उससे कलर जो है सब्जियों का चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने चिकन के रेशे कर दिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हम मजीद इसको पकाएंगे ताकि चिकन का जायका अच्छी तरह चला जाए सब्जियों में। अब एंड में जब हम चूल्हा बंद करने लगे तो आपके पास अवेलेबल हो ग्रीन ऑनियन, तो आपने लाजमी उसमें डालना है। बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर आता है, तो वो इसमें डालेंगे और मिक्स करने के बाद जो है जल्दी से हम चूल्हा बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं ना इसमें घी ऑयल ज्यादा है और ना ही इसमें सॉसेस ज्यादा है, मतलब कि ये बिल्कुल जबरदस्त सा स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें एक स्लरी चाहिए, जिसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मैदा लिया है और उसमें इतना ही पानी हमने डालना है कि इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। बहुत पतला नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, बस इतना ही हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। इसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, अब हमें शीट्स चाहिए। सर्दी की वजह से शीट्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो वो फट जाती है। तो आपने इसको माइक्रोवेव में ना सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए इसको गर्म करना है और फिर आपकी शीट्स जो है वो कभी भी नहीं फटेंगे। और हम इसकी फीलिंग कर देते हैं। इसके कोने वाली साइड पे हमने 2 खाने के चम्मच के बराबर फिलिंग रख लेना है, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। इसके ऊपर हमने फिलिंग को सेट करना है लंबाई की तरह, ताकि इसमें जो गाजर वगैरह है वो हमारी शीट को पटने से बचाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी साइड्स को ऐसे ही लिफाफे की तरह फोल्ड करना है, जैसे कि लिफाफा होता है ना जिसमें हम शादियों पे पैसे देते हैं लोगों को, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका लिफाफा सा बना लेना है। और एंड पे जो हमने स्लरी सी तैयार की थी वो इसके ऊपर ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से लगा लेंगे और ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरह आप रोल बना के इसको साइड पे रखते जाए। काउंटर पे आप पहले आपने सारे रोल बना के फैला लेने हैं, उसके बाद ही आपने इनको जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बर्तन में रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक शीट लेंगे और उसके दरमियान में नहीं, बिल्कुल एंड वाले हिस्से पे हमने इसको रख लेना है। और पहले हम सिर्रे वाला हिस्सा उठाएंगे, उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो है हमने दूसरे सिर्रे को उठाना है, लेकिन उससे पहले हमने इसके ऊपर ये जो स्लरी रेडी की थी ये लगाएंगे। ये तरीका भी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो पहले वाला तरीका है ना उससे स्प्रिंग रोल का जो शेप होता है और जो उसकी लुक होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरे ख्याल में पहला वाला जो तरीका है वो बेस्ट है। और ऐसे ही करके हम सारे रोल जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, जबरदस्त से। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जबरदस्ती वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, हमारे मजेदार से कितने ढेर सारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। इस स्टफिंग से मेरे 40 लार्ज साइज के रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं और फिलिंग भी मैंने इसमें अच्छी खासी की है। और अब हमने इनको जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में हमने इसको रख लेना है। अच्छा, अगर आपने इसको किसी भी बॉक्स में रखना है तो इससे पहले आपने इसको ड्राई करना है। काउंटर पे फैला के या फिर किसी भी ट्रे में रख के आपने इसको अच्छा खासा खुश्क करना है, क्योंकि इसकी जो स्लरी हमने तैयार की थी जिसकी वजह से हमने इसको बंद कर दिया है, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब हम फ्रीज किए हुए रोल एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो फट जाते हैं। तो इसलिए आपने ये लाजमी करना है, पहले इसको ड्राई करना है। और अगर आपके पास इस तरह जिपलॉक बैग्स हो तो फिर तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट जो है उसी में रख लीजिएगा और इसके बाद फ्रीजर में रख दे। जब चाहे इसको एंजॉय
करें और निकाल के अपनी वाह वाह करवाइए। और जी कुछ मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार। सबसे प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें चिकन को हमने सिंपल बॉईल करके नहीं डाला, तो चिकन का जब इतना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा और चिकन को जब हम इतने ज़बरदस्त तरीके से कुक करेंगे तो जाहिर है उसके स्प्रिंग रोल्स जो है या फिर किसी भी स्टफिंग में वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको जायका देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर दिया था। ऑयल में हमने एक एक स्प्रिंग रोल जो है वो डालते जाना है और बस 2 से 3 मिनट में ये स्प्रिंग रोल जो है ये फ्राई हो जाते हैं। उलटते पुलटते बस इसको कुक करेंगे और फ्राई करेंगे, तब अब हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन जब आप इसको फ्रीज किए हुए इसमें डालेंगे ना ऑयल में, तो आपने उस टाइम चूल्हा बिल्कुल लो करना है, तभी आपके स्प्रिंग रोल अंदर तक सही से कुक हो सकेंगे। और ऐसे ही करके स्प्रिंग रोल जो है वो मैंने थोड़े से फ्राई कर दिए हैं और कुछ मैंने सेव कर लिए हैं, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जब हमने किसी को स्पेशल अफ्तारी पे बुलाना हो या किसी के यहाँ अफ्तारी भेजनी हो तो हम उनके लिए बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए जी इसका फाइनल लुक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से हद से ज्यादा मजेदार है और काश मैं आप लोगों को खिला सकती। आपने जल्दी से किचन में जाना है और ये जबरदस्त सी स्टफिंग वाले स्प्रिंग रोल बनाने हैं, अपनी वाह वाह लाजमी करवानी है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।